तो नमस्कार दोस्तों। आज जो है ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो जीके और जीएस का जो क्लास का वीडियो है, ये तीसरा क्लास का वीडियो है। अगर इससे पहले के दो क्लास का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सभी सिलेक्टेड प्रश्न। जी हाँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। बात करें पहला प्रश्न का, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की अगर बात करें, किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो बात करें बाल गंगाधर तिलक जी का, तो इन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ का, तो इन्होंने 1835 से 1836 ईस्वी तक अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बात करें मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो हुआ था 1908 ईस्वी में, कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे इसमें, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे मुजफ्फरपुर जो हत्याकांड हुआ था 1908 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से? तो याद रखेंगे, आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। ठीक है। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो विकेंद्रीकरण जो है ये संघ राज्य की प्रमुख विशेषता होती है, याद रखिएगा। बात करें जनमत का, तो जनमत का माने या जनमत क्या है, निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से? तो देश के नागरिकों की राय जो है जनमत कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, यानी यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा, विजया लक्ष्मी पंडित जो है प्रथम महिला थी यूएन की अध्यक्षता करने वाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था गुप्त काल के दौरान? तो याद रखेंगे, रुपया का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा स्थल लोथल जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, ये भारत के राज्य गुजरात में स्थित है लोथल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक भोरे से गिरकर हो गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृषि खेती, यानी अकृषि का मतलब होता है खेती न करना या छोड़ देने को क्या कहा जाता है? तो कृषि को कुछ वर्षों के लिए अकृषि छोड़ देने को क्या कहा जाता है? तो परती छोड़ देना कहलाता है, यानी परती कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? जी हाँ, आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ये किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो रेले यानी प्रकीर्णन के कारण जो है सो आकाश नीला दिखाई देता है,
याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों को परमाणुओं को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो आइसोटोन कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग को जानने की कोशिश करें तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों जो है सो भिन्न भिन्न हो, लेकिन जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे समान न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? निम्न में से किसमें? तो याद रखेंगे मरीचिका का निर्माण जो है सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में रखा जाता है, किसे? तो याद रखेंगे यह आपको मालूम ही होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। जी, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। अगला प्रश्न कि अभी अभी पैदा हुए बच्चों की श्वसन दर होती है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी श्वसन दर जो होती है कितना होता है? तो प्रति मिनट 32 बार जो है सो जो बच्चे अभी अभी पैदा होते हैं उसकी श्वसन दर होती है 32 बार, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो हास होती है, ठीक है, याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 3 जो है ये किन से संबंधित है? तो बात करें हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 का, तो दिए गए ऑप्शन में से ये किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग 3। और बात करें इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का, तो भारतीय संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं, में मौलिक भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद दिए गए जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भारतीय संविधान का भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न का, तो निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? दिए गए ऑप्शन में से, तो बात करें निम्न में से कौन से राज्य का एक पृथक संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर का। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो बात करें नोबेल शांति पुरस्कार का ये कौन से शहर में प्रदान किया जाता है? तो ओस्लो में प्रदान किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा एक धातु अयस्क है? इनमें से कौन सा एक जो है सो धातुक अयस्क है? तो गैलेना की अगर बात करें तो ये निम्न में से एक धातु अयस्क है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो गैलेना प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लेड है यानी शीशा है का खनिज है, और यह एक धात्विक लेड ग्रे खनिज है जिसमें घनाकार दरारें पाई जाती है, और इसका घनत्व की अगर बात करें तो उच्च होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।